जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। आज से हम लोग एक नया सेशन चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक को समझते हैं। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रायंगल। आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज की। किसकी? त्रिभुज की, जो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज के बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज जो होता है वो तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है। अर्थात तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है त्रिभुज, इसे हम लोग त्रिभुज ABC कहते हैं और इसे हम लोग सिंबल से त्रिभुज ABC दिखा सकते हैं। अगर ऐसे लिख दिया जाता है तो समझ जाइएगा कि ये त्रिभुज ABC है। अब त्रिभुज ABC में कहा जा रहा है, अब देखिए इसकी दो भुजाएं हैं और इसके तीन कोण हैं। एक भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, ठीक है। और इसके एक कोण A और B और C हैं। तो अगर हम कहें भुजा, तो इसमें एक AB भुजा है और दूसरा भुजा है BC और तीसरी भुजा आपको मिलेगा CA। तो देखिए एक भुजा AB हो गया, एक भुजा BC हो गया और एक भुजा आपका CA हो गया। तो इसको आप AC कह सकते हैं या CA कह सकते हैं, इसको आप AB कह सकते हैं या BA कह सकते हैं, इसको आप BC कह सकते हैं या CB कह सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप जो भी कहना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसके कोण A को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, कोण A, या इसी को आप लोग कोण BAC भी कह सकते हैं। तो आप कोण इसे BAC भी कह सकते हैं। चाहे तो आप सिर्फ कोण A दिखाइए इस तरीके से, या तो कोण BAC इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए एक कोण आपका A हो जाएगा और एक कोण आपका हो जाएगा B और एक कोण आपका हो जाएगा C। तो इस तरीके से त्रिभुज में आपके तीन भुजाएं हो गई, AB और BC और CA, और तीन कोण हो गए, कोण A, कोण B और कोण C। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात यहाँ पे कोण A की बात कर रहा है, प्लस कोण B की बात कर रहा है और प्लस कोण C की बात कर रहा है। अगर तीनों कोणों को हम लोग अगर जोड़ते हैं, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो आपका इसका जो योग होगा 180 अंश होगा। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। आप चाहे जिस प्रकार का त्रिभुज ले लेंगे, चाहे त्रिभुज, देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के कई प्रकार है। कोण के आधार पर भी इसे बांटा गया है, भुजा के आधार पर भी बांटा गया है। तो चाहे जिस प्रकार का त्रिभुज हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे जिस टाइप का त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योग जो होगा हमेशा 180 अंश होगा। क्या होगा? हमेशा 180 अंश होगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला कंसेप्ट है यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्कोण सदैव प्रत्येक सुदूर अंतः कोण से बड़ा होता है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है एक त्रिभुज है, तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, बना लेते हैं सबसे पहले इसे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, कोण A अर्थात ये B हो जाएगा, ये C, तो यहाँ पे कोण A हो जाएगा, ये कोण B हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर, तो इसकी एक भुजा बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं हम इसी भुजा को बढ़ा देते हैं आगे, तो इस भुजा को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो कह रहा है किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण, यह जो कोण है बहिष्कोण, बाहर है इसलिए इसे बहिष्कोण कहा जाता है।
ये अंदर हैं इसलिए इन्हें अंतःकोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःकोण। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये अंतःकोण है और ये बहिर्कोण है, जिसे बहिष्कोण कहते हैं या बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है। अब इसमें कहा गया है अगर ये कोण, अगर हम इसे मान लें 1 और इसे 2 माने और इसे 3 माने, तो जो कोण 3 है वो हमेशा कोण ए से बड़ा होगा और कोण जो 3 है वो कोण बी से भी बड़ा होगा। तो ये देखिए ग्रेटर देन है, तो कोण 3 ग्रेटर देन कोण ए, कोण 3 ग्रेटर देन कोण बी। अर्थात ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बाह्य कोण या बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण से बड़ा होता है, प्रत्येक अंतःकोण से। अर्थात कोण 2 से भी ये बड़ा होगा और कोण 1 से भी ये बड़ा होगा। अब ध्यान दीजिए, यहीं से एक कंसेप्ट और निकल के आता है, त्रिभुज के बाह्य कोण का जो योग होगा सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात कोण 3 बराबर आप लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2। तो एक कंसेप्ट ये निकल के आता है। दूसरा कंसेप्ट ये है, जो जैसा कि आपको यहाँ पे कंसेप्ट लिखा गया है कि बाह्य कोण या बहिष्कोण सुदूर प्रत्येक अंतःकोण से बड़ा होता है। अर्थात कोण 3 कोण 2 से भी बड़ा है, कोण 3 कोण 1 से भी बड़ा है, लेकिन सुदूर अंतःकोणों का योग जो होगा वह कोण 3 के बराबर होता। अर्थात कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 होगा। ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला कंसेप्ट है, जैसा कि आपको दिया हुआ है, कह रहा है किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो एक हम लोग सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये आपका ट्रायंगल हो गया ए, बी और सी। तो इसकी एक भुजा ए बी हो गई, दूसरी भुजा बी सी हो गई, तीसरी भुजा सी ए हो गई या ए सी हो गई। तो इस कंसेप्ट में कहा जा रहा है किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। 2 भुजाएं ए बी मान लेते हैं, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, यह जो योग होगा ये बड़ा होगा किससे? ए सी से या सी ए से। समझ गए नहीं? कोई 2 भुजा ले लीजिए, चाहे आप बी सी प्लस सी ए कर लीजिए, बी सी प्लस सी ए करेंगे, यह भी, इनका योग भी ए बी से बड़ा होगा। तो बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन ए बी होगा कि नहीं? इसी तरीके से आप इसको और इसको भी ले सकते हैं। अर्थात सी ए प्लस ए बी का योग जो होगा ग्रेटर देन होगा बी सी से। तो ध्यान दीजिए, चाहे इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये इससे बड़ा होगा, इसको जोड़ेंगे इससे बड़ा होगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा। अर्थात यह कंसेप्ट कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका जो योग आएगा वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला कंसेप्ट है, जैसा कि दिया हुआ है, दिख रहा है इसमें किसी त्रिभुज में। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, एक त्रिभुज बना लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होता चले। ए बी और ये आपका हो गया सी। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। अंतर अभी वहां पे हम लोग पिछले वीडियो में देखा, पिछले कंसेप्ट में देखा कि दोनों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, लेकिन अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो जैसे ए बी, अंतर का मतलब माइनस, अगर ए बी माइनस बी सी करें तो यह लेस देन होगा, अर्थात छोटा होगा किससे? सी ए से। अगर इसी को हम लोग ले लेते हैं बी सी माइनस अगर सी ए करते हैं तो ये लेस देन होगा ए बी से। ठीक। अगर हम इसी को
सी ए माइनस ए बी करते हैं तो यह लेस देन होगा बी सी से। अर्थात यहां से एक कंसेप्ट निकल कर आता है कि अगर दो भुजाओं का अंतर करेंगे तो तीसरी भुजा से सदैव छोटा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग त्रिभुज के 4 महत्वपूर्ण कंसेप्ट को सीखे हैं। इस कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करिए, बार बार याद रखिए, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे तो कंसेप्ट आपको सीखा हुआ पाएंगे, तभी कंसेप्ट से हम लोग सवाल को लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आज हम लोग बस यही 4 कंसेप्ट को देखते हैं। आप लोग चारों कंसेप्ट को इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख लीजिएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।